मुफ्त में ज्ञान बांटना, सलाह देना कितना आसान लगता है ना। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो उसको ये बोलना कि यार ये तो मिठाई नहीं खा सकते हैं, इनके लिए चाय बनाना, इसमें शक्कर मत डालना, ये तो ये नहीं खा सकते हैं, वो नहीं खा सकते हैं, समोसा नहीं खा सकते हैं। मजाक बनाना लोगों की कि यार इसको तो डायबिटीज़ है। अरे उस इंसान से पूछो कि जो डायबिटीज़ से ग्रस्त है उसको कितनी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, कितनी तकलीफ़ हो रही है। ये पूरा मैकेनिज़्म जो आप समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि डायबिटीज़ एक बहुत ही घातक रोग है और आपके ओवरऑल हेल्थ में और साथ में आपका जो सेक्सुअल लाइफ है ना, इसमें भी ये बहुत बड़ा भोकाल मचा देता है। आपको शीघ्र पतन होने लगता है। मतलब कि जैसे आप सेक्स करने जाओगे तो जितना समय लगना चाहिए वीर्य को निकलने में, उससे पहले ही निकल जाएगा। और जब वो निकल जाएगा तो मालूम पड़ा कि आपको वो असीम सुख का अनुभव हुआ ही नहीं है। आपने फोरप्ले किया और अगली को तो पूर्ण आनंद दिया, वो तो परम सुख तक पहुंच गई, पर आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका शीघ्र पतन हो जा रहा है, आपका वीर्य निकल जा रहा है और आपको वो जो परम आनंद, असीम आनंद मिलना चाहिए सेक्स के दौरान, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो फिर तो आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल में, आपकी ज़िंदगी की लग गई समझो, है ना। और डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, जो लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं, वो मेरी बात को अच्छी से समझ रहे होंगे। और आगे बढ़कर फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, मतलब लिंग में कड़कपन आएगा ही नहीं, फिर क्या करोगे। तो बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मजाक उड़ाना बहुत आसान है कि इसको डायबिटीज़ है, इसको डायबिटीज़ है। और डॉक्टर्स ने क्या है, ये बहुत बड़ा धंधा बनाया हुआ है। ये आपको ठीक होने देना चाहते ही नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, एक मेडिसिन आपको दे देते हैं, छोटी सी गोली, कि सुबह लेना है, शाम को लेना है। किसी गोली पे लिखा है सस्टेन रिलीज, प्रोलॉन्ग रिलीज, मतलब लंबे समय तक इम्पैक्ट करेगा। एक्चुअली क्या है कि आपके बॉडी में जो इंसुलिन होता है, ये पैंक्रियास के द्वारा पैदा होता है। और ये इंसुलिन का रोल यही है कि एक्स्ट्रा शुगर या जो भी शुगर आपकी बॉडी में है, जो कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी में जाएंगे ना, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी। और ये शुगर जो है, इसको सेल्स के अंदर डालने का काम ही इंसुलिन करता है। अगर इंसुलिन की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाए या ठीक से वो इफेक्टिवली काम नहीं करे, क्योंकि पैंक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो फिर आपके ब्लड में जो है शुगर बढ़ने लगता है। और ब्लड में शुगर बढ़ने के कारण फिर आप मापते हैं अपने मशीन से या बाज़ार में टेस्ट करवाते हैं लेबोरेटरी में, तो आपको पता लग जाता है कि यार आपको, आपका शुगर हाई है, तो आपको डायबिटीज़ हो गया है। और डॉक्टर कहता है, और सब रिसर्चर्स यही कह रहे हैं कि इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। लेकिन अमेरिकन रिसर्चर्स की माने, अभी रिसेंट स्टडी आई है, उसमें उन्होंने बताया है कि डायबिटीज़ को बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमको मेन कारण ढूंढने पड़ेंगे। एक तो हम कारण ढूंढ लेंगे कि डायबिटीज़ क्यों हो रहा है, तो उसका निवारण भी हमें मिल जाएगा। और आप क्या वेट थोड़ी ना करोगे कि डायबिटीज़ आएगा आएगा आएगा, उसको निमंत्रण थोड़ी ना दोगे समोसे कचौरी खा के। आप तो शुरू से ही आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। हमारे देश भारत में ये प्रॉब्लम है ना कि जब प्यास लगती है तभी हम कुआं खोदते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। शुरू से आप सावधान क्यों नहीं रहते हैं, शुरू से आप बिल्कुल ध्यान रखोगे तो आपको डायबिटीज़ होगा ही नहीं। लेकिन आप मानते ही नहीं हो ना कोई चीज़ को। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानना चाहेंगे, दो तीन बहुत ज़रूरी सवाल। पहला सवाल तो ये है कि सेक्स लाइफ और ओवरऑल लाइफ पे इसका क्या असर पड़ रहा है डायबिटीज़ का। क्या डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, मतलब किसी को डायबिटीज़ हो गया है तो उसको बिल्कुल ज़ीरो डायबिटीज़ कर दिया जाए कि डायबिटीज़ है ही नहीं अब इसको, ऐसी कंडीशन आ सकती है क्या? क्या डॉक्टर इसको, ऐसा समय आ जाए कि जब दवाई लेनी नहीं पड़े? तीसरी बात कि जो अभी यंग लोग हैं जिनको डायबिटीज़ का खतरा नहीं है अभी शायद, तो उन्हें क्या ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए कि फ्यूचर में उनको डायबिटीज़ ना हो, वो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, मतलब डायबिटिक पेशेंट्स में तब्दील ना हो जाए आगे जाके, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी।
आई एम श्योर आपको इस इम्पॉर्टेंट विषय में और भी जानकारी चाहिए, और अगर चाहिए तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, आपके ब्लड में शुगर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंसुलिन की मात्रा कम हो गई है, और ये जो छोटी सी गोली जो डॉक्टर ने आपको दी है, जिसे मेटफॉर्मिन कहा जाता है, ये क्या करती है गोली कि आपके पैंक्रियास पर जोर डालती है कि पैंक्रियास ज़्यादा इंसुलिन पैदा करो। तो पैंक्रियास ज़्यादा इंसुलिन पैदा करता है, और फिर क्या होता है कि वो शुगर सेल्स के अंदर डाल देता है। तो ब्लड में से शुगर निकल के और आपके बॉडी सेल्स के अंदर चले जाता है। आप जानते हैं कि आपका जो बॉडी है वो ऑर्गन्स के थ्रू बना है। ऑर्गन्स जो है टिश्यूज से बने हुए हैं, और टिश्यूज बेसिकली सेल से बने हुए हैं। तो इंसुलिन उस सेल में जो है पुश कर देता है, तो जो भी ब्लड में शुगर है वो कम दिखने लगता है। तो आपको लगता है कि यार ये दवाई ली तो मेरा जो शुगर है वो 90 आ गया है फास्टिंग का, तो बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दवाई आप लेते ही जाते हो, लेकिन एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए बताऊं? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे गंदा कार्बोहाइड्रेट जो आपकी बॉडी में जमा होता है उसको आपको कम करना है। मतलब ऐसी चीज़ें नहीं खाना है जिससे आपको डायबिटीज़ हो सके, या फिर अगर डायबिटीज़ है तो वो एग्रेवेट हो जाए और ख़राब हो जाए कंडीशन में। इसमें शक्कर बिल्कुल नहीं खाना है, चावल आपको नहीं लेना है, मैदा नहीं लेना है, ठीक है? चावल, मैदा, शक्कर, आलू, अगर इन चीज़ों से आप परहेज़ कर लेते हैं ना तो आपको कभी डायबिटीज़ होगा ही नहीं। और एक और चीज़ याद रखना है कि जो भी पैक्ड फूड आता है, पैक्ड फूड का मतलब कि जो पैकेट में आ रहा है, अब इतनी सारी कंपनीज बनाती है, बिस्किट से लेके, चिप्स से लेके, कुकीज़ से लेके, कितने सारे आइटम आ रहे हैं। आप और आपके परिवार में लोग एक डिसीजन ले लो कि ये जो पैक्ड वाला फूड है ना, इसको हम नहीं खाएंगे। इसको खाने से क्या है कि आपका शुगर बढ़ना ही बढ़ना है। ये गंदा कार्बोहाइड्रेट है, ये रिफाइंड ऑयल से बनाया गया है, इसमें हज़ारों केमिकल्स डाले गए हैं, इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं, इतनी सारी चीज़ें डाली गई हैं। तो इसको जैसे आप ग्रहण करेंगे तो समझो आप जहर को ग्रहण कर रहे हैं, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए आपको और आपके परिवार को, अगर आपको डायबिटीज़ जैसी खतरनाक डिजीज़ से बचाना है तो फिर आपको पैक्ड फूड तो बिल्कुल अवॉइड करना है। अब देखिए कि डायबिटीज़ का असर क्या होता है कि ये जो इंसुलिन है ये शुगर को सेल्स के अंदर डालता है, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या है, सेल्स के पास बहुत सारा शुगर आ गया तो बोलेगा कि नहीं, मुझे और शुगर नहीं चाहिए, तो वो नहीं लेता है, वो रोकता है। वो फाइट चलती है इंसुलिन और सेल के बीच में, और फिर आप इंसुलिन को बढ़ाते हो बॉडी में तो सेल्स हार जाते हैं। लेकिन सेल्स जब हार जाते हैं तो फिर अलग टाइप की प्रॉब्लम्स भी होने लगती है, और अगर बॉडी में शुगर बढ़ गया तो आपको हार्ट अटैक का डर हमेशा बना रहता है, और आप देखिए किडनी फेलियर भी हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स को आमंत्रित कर बैठेंगे। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है, शीघ्र पतन से लेकर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि आपका लिंग जो है वो समय पर इरेक्शन पे आएगा ही नहीं। तो आपकी ज़िंदगी, जो आप जवान आदमी अगर हैं, किसी भी स्टेज पर हैं, तो फिर आप वायग्रा वगैरह लेना पड़ेगा। उसके बहुत सारे केमिकल असर भी होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम हो जाएगा, आप सेक्सुअली अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। इतनी सारी प्रॉब्लम आप बुला रहे हो। अब चावल के बारे में क्या है, बहुत डिस्कशन है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा जटिल विषय है, लेकिन मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, क्योंकि चैनल जो आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये डायबिटीज़ से ग्रस्त जो पेशेंट होते हैं ना, इनके पास बहाने बहुत रहते हैं कि थोड़ी मिठाई खा लूँगा कुछ नहीं होता है, चावल तो अच्छा है, ब्राउन राइस लूँगा। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे पेशेंट्स हैं, वो मुझसे कहते हैं कि जापान में तो सर राइस ही खाते हैं। अरे जापान में राइस खाते हैं, पर वो समोसा, कचौरी, कुलचा ये तो नहीं खाते हैं ना। तुमको तो समोसा, कचौरी, कुलचा सब कुछ खाना है,
तुमको तो एक सप्ताह में चीट डे भी रखना है, जब ये सब पेस्ट्री और सारे बेकरी आइटम भी खाना है, शराब भी पीनी है तुमको, सिगरेट भी पीना है। जापानीज आदमी तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे चलता है, तो फिर वो चावल भी खा सकता है। तुम सब बंद कर दो, मैं तुमको चावल अलाउ करवा देता हूँ। तुम ये समझ नहीं पाते हो ना बात को। इसलिए तुम्हें ये चीज़ें ध्यान रखना है कि शक्कर, मैदा, यानी मैदा फिर आ गया, कचौरी, समोसा, कुलचा, इनको बिल्कुल अवॉइड करो थोड़े दिन। और समझिए कि चावल को भी अवॉइड करना, पैक्ड फूड। और आलू से बना, आलू में भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इन चीज़ों का अलाउ नहीं करना है खाना। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, इनको बिल्कुल कम कर दीजिए। अगर ये कम कर देंगे ना तो बॉडी में खुद ही शुगर की लेवल कम होने लगेगा। शुगर का लेवल कम होने लगेगा तो फिर ये इंसुलिन को ईजी रहेगा ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में, सेल्स में। तो जब इंसुलिन के पास ईज रहेगी तो उसको ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा शुगर है। समझो एक ट्रक होता है ना, उसमें बहुत सारा सामान लदा हुआ है, तो आप बताइए उसमें ज़्यादा मजदूर चाहिए होंगे कि कम चाहिए होंगे? डेफिनेटली इट्स ऑब्वियस कि ज़्यादा मजदूर चाहिए होंगे, इतने सारे मजदूर चाहिए होंगे। लेकिन अगर कम सामान होगा तो एक दो मजदूर में काम हो जाएगा, है कि नहीं? और अगर समझो कि बहुत सारा सामान है फिर भी एक दो मजदूर रखोगे तो मजदूर के प्राण निकल जाएंगे, ऐसे इंसुलिन के प्राण निकल जाएंगे। इसलिए आपको समझना है इस बात को कि अगर ये शुगर इनटेक जो हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट गंदा वाला जो चीज़ मैंने आपको आइटम बताए हैं, इनको अगर आप अवॉइड करोगे ना तो फिर आपको शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हार्ट डिसऑर्डर, किडनी का प्रॉब्लम और साथ में लीवर, फैटी लीवर का प्रॉब्लम, इन सारी प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। एक डायबिटिक पेशेंट को बॉस वो लेवल में चाहता हूँ कि उसके जीवन में न आए कि जब इंसुलिन का इंजेक्शन उसको लेना पड़े। अभी तो वो दवाई लेता है, पैंक्रियास को निचोड़ के वो इंसुलिन निकाल रहा है, पर अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आगे के स्टेज में पैंक्रियास बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगी, वो इंसुलिन बनाएंगे ही नहीं, तो फिर आपको फिर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा कुछ भी खाने से पहले। वो बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है। अरे सर बहुत खतरे हैं, कोई चोट लग जाती है वो चोट भरती नहीं लंबे समय तक। और समझो आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है, कैटरैक्ट इनको जल्दी हो जाता है। और साथ में देखो तो इनके ये जोड़ों में दर्द और फ्रोज़न शोल्डर और ये सब ठंड के मौसम में बहुत प्रॉब्लम होती है इनको। तो इन सारे प्रॉब्लम से अगर बचना है, अगर आप जवान इंसान हैं, बूढ़े इंसान हैं, कोई भी लेवल पर है, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आपको नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ आपसे। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आलू नहीं खाना चाहिए, शक्कर नहीं लेना चाहिए, मैदा नहीं लेना चाहिए, चावल नहीं लेना चाहिए, और जो भी पैक्ड फूड है जो पैकेट में आ रहा है इसका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपकी जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स हो जाएगी, आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी जीवन में। 6 महीने करके देख लो, ये इन चीज़ों का त्याग कर दो, ठीक है। और अच्छी चीज़ें जैसे प्रोटीन रिच डाइट लो, मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं, फ्रूट्स खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे वाले फ्रूट जो ज़्यादा मीठे ना हो, जैसे कि पपीता हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सारी। और आंवले का प्रयोग आप कर सकते हैं, और मेथी दाना आप ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छा है, सुबह भिगा के आप ले सकते हैं। दालचीनी पानी में उबाल कर ले सकते हैं। ये सब घर में बहुत सस्ते में काम हो जाएगा, नहीं तो फिर हॉस्पिटल का बिल बहुत ज़्यादा होता है दोस्त, ये बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।